आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, जुलाई महीने में आप लोगों की परीक्षाएं होने वाली हैं और अधिकतर जो छात्र हैं अभी तक इसी कंफ्यूजन में हैं कि परीक्षा में आखिर आएगा क्या, है ना। बहुत सारे छात्रों कमेंट आ रहे हैं कि सर पेपर आएगा बनेगा कहां से, हम पढ़े क्या चीज, है ना, यही समझ में ही नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो यह है, देखो, और कुछ छात्र ऐसे जो परीक्षा को लेकर ये कंफ्यूजन में है कि ऑनलाइन है कि फिर ऑफलाइन है। देखो ध्यान रखना, मैंने इससे पहले आपको इस परीक्षा के बारे में पहले भी ज्वाइनिंग जानकारी दी थी कि आपकी यहाँ पर 2 चरणों में परीक्षाएं होने वाली है ना। एक चरण कौन सा है यहाँ पर, एक चरण रहने वाला है 3 जुलाई से लेकर के यहाँ पर 7 जुलाई तक। ध्यान रखना, 3 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक एक परीक्षा होगी और एक परीक्षा यहाँ पर इसके बाद यानी कि 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और अगस्त महीने तक चलेगी। 10 जुलाई से स्टार्ट, 10 जुलाई से क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। अब ये अगस्त तक चलेंगी परीक्षाएं। अब ये परीक्षाएं है कौन कौन सी, एक तो है आपकी कौन सी, प्रैक्टिकल परीक्षा। देखो समझना, प्रैक्टिकल परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा है आपकी सीबीटी परीक्षा। सीबीटी एग्जाम में इसको लिख रहा हूं, सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको ये बोल सकते हैं। अब देखो प्यारे साथियों, यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो परीक्षा है आपकी ये कैसी होगी, ऑफलाइन। कौन सी होगी जी, ऑफलाइन। ठीक है जी, और ये कैसी होगी आपकी, ऑनलाइन। ये तो सबको क्लियर हो रहा होगा। अब ऑफलाइन ये कैसे परीक्षा होगी, देखो समझ लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ये ऑफलाइन कैसी होंगी। इस परीक्षा में आपको प्रैक्टिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ये आपका प्रैक्टिकल भी, ये भी आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। कौन कौन सी, नंबर 1 पे जो आएगा, नंबर 1 पे 3 पार्ट में बता रहा हूं। नंबर 1 पे एक आएगा आपको लिखना, लिखना। लिखेगा कैसे, मान लीजिए आप फिटर से हो या फिर इलेक्ट्रिशियन से हो, तो आपकी थ्योरी में से प्रैक्टिकल जो होता है ना उससे पूछता है। अब मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन से हो और आपसे पूछ ले व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताओ, इसका आप बताओ कैसे आप इसको जनरेट करोगे, कैसे इसको बनाओगे। तो पहले तो आपको लिखना होगा, पहले नंबर पे क्या होगा, इसमें लिखना होगा। ठीक है जी। अब लिखोगे कैसे, वहां पर आपको आपकी आईटीआई में कॉपी दी जाएगी, सिंपल जो पेपर कॉपी होती है, जैसे एग्जाम में आपने 10वीं 12वीं का एग्जाम दी होगी इस प्रकार से, उस कॉपी में आपको लिखना होगा। दूसरे नंबर पे आएगा आपका प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल। अब इस प्रैक्टिकल में क्या होगा प्यारे साथियों, इस प्रैक्टिकल में आपका जो चीज आपने बनाई है, जो चीज आपने लिखी है उस कॉपी में, मान लीजिए आपने व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना दिया, एग्जाम्पल थोड़ा फिटर से हो सकता है, कोई भी जॉब बनाओगे। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन से आपने व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया और व्हीटस्टोन ब्रिज को आपको प्रैक्टिकली बताना भी है कि हमने ऐसे ऐसे बनाया है, और प्रैक्टिकली उसका डिजाइन भी आपको तैयार करना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका वाइवा। वाइवा क्या होता है, वाइवा का मतलब होता है जैसे एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है मौखिक परीक्षा। जैसे इंटरव्यू आपने कभी दिया होगा, इंटरव्यू में पूछते हैं ना बैठा करके, बहुत सारे काफी छात्रों को बुला लेते हैं, पूछते हैं कि बताओ भाई यही चीजें क्या होती है। वाइवा का मतलब होता है एक किस्म से मौखिक परीक्षा। आपसे जैसे होता है ना, जैसे आप 10वीं 9वीं में होंगे, मास्टर जी आपसे सुनते थे कि बताओ भाई चैप्टर में ये क्या है, आपसे पहाड़े सुनते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाइवा में यही होता है, आपसे पूछते हैं। जो एग्जामिनर आते हैं आपकी आईटीआई में, जहां पर भी आपका प्रैक्टिकल होगा, वहां पर आपसे पूछेंगे प्रैक्टिकल की ये चीजें क्या क्या होती हैं। होगा जी। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसमें तो कोई नीवी नामी का कोई झोल है नहीं, सिंपल है, अपनी किताब पढ़ो और उसमें से आपका ये परीक्षाएं फंस जाएंगी। ठीक है, या फिर आपके आईटीआई में जो पढ़ाया होगा। हालांकि इन प्रैक्टिकल परीक्षाओं पर वीडियो जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना, हम वीडियो भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली वीडियो के लाएंगे। तो ये परीक्षाएं क्लियर होगी होगी आपको, ये आपका तो ये हो गया ये मामला। दूसरी चीज आती है यहाँ पर इस वाली मामले की, यार ये आपकी यहाँ पर सीबीटी परीक्षा, बस यही मेन है आपकी, यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन यहां पर ज्यादा मार खाते हो, क्योंकि इसमें तो आपका देखो थोड़ा बहुत चीटिंग का काम रह भी जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें चीटिंग का सिस्टम चल भी जाता है, किसमें, इस वाली परीक्षा। क्योंकि हो सकता है कुछ आईटीआई ऐसी होती हैं जो आपकी आपने आईटीआई में सेंटर लगाती है, और कुछ ऐसी है जो बाहर सेंटर लगाती हैं प्रैक्टिकल परीक्षा का। और जो सीबीटी एग्जाम होंगे इसका तो 100% आपका कैसा रहेगा प्यारे साथियों, इसका जो सेंटर है इसका तो बाहर ही सेंटर रहता है ना, इसका जो सेंटर रहता है वो बाहर ही रहता है। क्लियर है। अब देखो यहां पर इसका मामला क्या रहेगा, देखो दौर से ये जो एग्जाम है आपके प्यारे साथियों, ये जो परीक्षा है आप लोग की, ये आपकी कब स्टार्ट होगी, यहां पर मैं बात करूं इस परीक्षा की आप लोग, ठीक है, मैं इस वाली परीक्षा की बात कर रहा हूं। ये आपकी 10 जुलाई से लेकर के प्यारे साथियों, है ना, ये 10 जुलाई से लेकर के आपकी चलेगी 4 जुलाई तक। ठीक है, 10 जुलाई से आपकी स्टार्ट है और सॉरी 4 अगस्त तक जो है आपकी परीक्षा चलेंगे। ठीक है जी, 4 अगस्त तक। अब प्यारे साथियों यहां पर एक चीज पे, एक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, यहां पर जो मैंने एक पॉइंट बताया ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है जी, समझ लेना मेरी पूरी बात को।
ये जो परीक्षा होगी आपकी एक ही दिन होगी। अब 10 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में आपका लोग का जो एग्जाम है वो कभी भी, आपकी जो एग्जाम है वो 10 जुलाई को ही है। तो ये एक ही दिन में एग्जाम होगा। इसमें आपकी थ्योरी पूछी जाएगी, एक तो थ्योरी प्लस आपका क्या आएगा ईएस प्लस आपका ईडी प्लस आपका डब्ल्यूसीएस। ठीक है जी, ये चीज आएगी। अब आप लोग सर ये पूछेगा कहां से, हमें हमें पैटर्न ही नहीं पता लग पा रहा है हमारे पैटर्न। तो देखो ध्यान रखना, जो आपकी आईटीआई होती है ना उसमें पिछली बार भी आप एग्जाम में परीक्षा उठाकर देख लो, सारे के सारे निमी के क्वेश्चन आए थे। लेकिन देखो निमी से तो आएगा तो 100% वहीं से, जितने क्लासेस करवा रहे सारा वहीं से आएगा। अगर आप परफेक्ट तरीके से उनकी पीडीएफ को पढ़ रहे हो, बेसिक वाली को भी एमसीक्यू वाली को, तो आप फिट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ उन रट्टे वाले क्वेश्चन के भरोसे जा रहे हो, है ना, हो सकता है आपको फंस भी जाए वहां से, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है आएंगे क्वेश्चन तो अधिकतर। देखो देखो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन वहां से ना आने होते तो ये पहली बात तो पीडीएफ देते ना, जो बेसिक वाली अपडेट ना करते नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि सिर्फ उन पीडीएफ को रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है। हो सकता है कहां से बाहर से, मैं अपनी जो क्लासेस चल रही है हमारी यहाँ पर जो लाइव क्लास होती है ना, उसमें आपको निमी के भी प्लस वैसे भी जो अलग से क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाता हूँ, है ना। भाई मान लो डीसी मोटर आपका चैप्टर, अब डीसी मोटर जितने भी क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंट, अगर आपने बेसिक से पढ़ लिया फिर आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया तो आएंगे तो वहीं से ही। अब थोड़े डीसी मोटर में डिजनरेटर क्वेश्चन दे देगा वो। तो बस ये है कि जितना आपने, देखो अब टाइम नहीं है कि आप पूरा का पूरा बेसिक से क्लास ज्वाइन करो, ये वो ये। मैं बोलता रहता था ना आपकी क्लास ज्वाइन करो, लेकिन अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि अब वो टाइम नहीं रहा, पहली बात तो ये है। ठीक है जी, जो जो छात्र पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो देखो कंप्लीट होने वाला होगा। लेकिन अब क्योंकि अब जो टाइम है सिर्फ आपका प्रैक्टिस का टाइम है। अब मान लो आपके एग्जाम में सिर्फ बस 30 ही दिन बचे हैं मेरे साथियों, सिर्फ 30 दिन मान लो, ठीक है, इससे ज्यादा फालतू दिन नहीं है आपके एग्जाम में। अब तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, जितने भी वो निमी के सवाल है देखो सब उनको पढ़ लो, और आपके पास बुक वगैरह कुछ भी होगा तो वो पढ़ सकते हो। ठीक है जी, बाकी जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ वो करो। सिंपल अपने दिमाग से बुद्धि से कुछ भी प्रेशर हो वो निकाल देना कि पता नहीं क्या क्या होगा। ठीक है, जितना आपके पास जो पीडीएफ मटेरियल है ना, जो हमने दे रखा प्रोवाइड करवा रखा है वो पढ़ो। ठीक है जी, उसके बाद अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो वो पढ़ो, और उसके बाद जो हमारी यहाँ पर लाइव क्लास चलती है वो देखो। ठीक है जी, इतना ही 3 चीजें करनी है ओनली बस, है ना। कौन सा मैं आपसे कोई इसका चार्ज ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, है ना, ये तो फ्री चल रही है ना क्लासेस। तो अपने माइंड में बस ये चीज ध्यान रखना, जो भी आएगा आएगा, देखो नेमी पैटर्न का या अधिकतर जितना भी आएगा नेमी से ही आएगा। हो सकता है आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, पता आपको आपके एडमिट कार्ड है पता लग जाएगा। 10 जुलाई से एग्जाम है तो इसका मतलब लगभग 3 या 4 तारीख में आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। 3 या 4 जुलाई में आप लोग जो है एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर करके आ जाए, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका प्रोसेस है आपकी परीक्षा का, ये चीजें आपकी आएंगी, थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप। ठीक है जी, इन चीजों पर फोकस करना अपना। ठीक है जी, इन चीजों पर अब आप सर ये जो इनकी क्लासेस है ना, देखो ध्यान रखना, ये जो क्लासेस है इनकी, अब आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी थ्योरी मजबूत कर लो बस। जो आपकी थ्योरी है ना इसको मजबूत करना, और दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इसको करोगे, दूसरे नंबर पे जो आपका ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है दूसरे नंबर पे, पहले इन दोनों को फाइट कर लो फटाफट से, जितना हो सकता है इनको मजबूत कर लेना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और थ्योरी। इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप भाई साहब 10 दिन का खेल है इन दोनों का, इन दोनों का 10 दिन का खेल है, 10 से भी कमी। 10 दिन में दोनों चीजें कंप्लीट करवा दूंगा मैं, इनकी चिंता मत करो, इनके 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 चक्कर में मत रहो अभी, है ना। इनको अभी रोके रहो, मेन जो आपकी है थ्योरी इस पर फोकस करो। 38 क्वेश्चन थ्योरी थ्योरी के आएंगे और 25 सवाल इसके आएंगे अकेली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास होने की आवश्यकता है, ध्यान रखना। ठीक है जी, कितने कितने नंबर चाहिए बाकी मार्क्स उसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन पर फोकस करो, पढ़ो चाहे जल्दी से, है ना, कहीं से पढ़ो, लेकिन इन दोनों चीजों को मजबूत कर लो। जो इनकी क्लासेस हैं मैं 10 दिन लूंगा ओनली आप लोग के, और 10 दिन में इन दोनों को फाड़ कर एक तरफ करेंगे। ठीक है जी, चिंता मत करना इस चीज का। ठीक है, मेन फोकस इन पे करना। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा, अपने माइंड से प्रेशर निकाला जो भी आपकी बुद्धि में हो रहा होगा। बस इतना हो सकता है, आपने जो क्वेश्चन आंसर आपके पास होंगे वो पढ़ो, और अपना जो बुक आपके पास होगी उसको पढ़िए, क्योंकि बेसिक जितना आप पढ़कर जाओगे उतना ही आपके लिए आगे बेनिफिट रहेगा। और आपके आईटी एग्जाम में हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक आपको पढ़ना जरूरी है भाई साहब, सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला। ठीक है जी, लेकिन अब तो भाई एग्जाम सर पर है, अब तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग बेटर है। जो भी आपके पास मटेरियल निमी वाला हो चाहे अदर हो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, आपके पास टाइम है। ठीक है, 30 दिन का बचा है, उसके बाद मामला गड़बड़ है। ठीक है जी, तो ये अपडेट था, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। कोई भी अगर सवाल बनता, क्योंकि इस विषय में काफी सारे सवाल आपके आ रहे हैं तो इस रीजन से मुझे वीडियो क्रिएट करना पड़ा। अब कोई भी आपका सवाल बनता है तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करना, क्योंकि मैं कमेंट सबके देख लेता हूँ, हो सकता है रिप्लाई ना दूं, लेकिन कमेंट सबके देख लेते हैं, और उसके बाद फिर एक सेपरेट वीडियो एक तैयार करके आप लोग के लिए तैयार करके ले आते हैं।
तो मिलता हूँ अगली वीडियो में साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।